नमस्ते। आप सभी का पावन ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। किसी लौकिक फल की प्राप्ति के लिए, जैसे धन हुआ, यश हमें चाहिए, हमें संतान चाहिए, है ना, हमें कोई और संसाधन चाहिए, तो जो लौकिक जो वस्तुएं हैं उनके लाभ के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए, उनकी इच्छा करते हुए जो कर्म हम करते हैं वे सकाम कर्म कहलाते हैं। अब दूसरे होते हैं निष्काम। अब किसी ने कहा निष्काम कर्म क्या है, तो ऐसा नहीं है कि निष्काम कर्म में इच्छा नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि जी निष्काम कर्म में इच्छा कोई नहीं होगी। ऐसा नहीं है। बिना इच्छा के तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसको कर्म हम कहेंगे ही नहीं अगर इच्छा नहीं है। परंतु जब कर्म करने के पीछे ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो, उसे हम निष्काम कर्म कहते हैं। भाई अभी देखो, पैदा हुए, विद्यालय गए, पढ़े लिखे, डिग्री प्राप्त की, कुछ वर्ष कार्य किया, उसके बाद मृत्यु हुई। अब अगले जन्म में फिर ABCD से शुरू करना है। तो विद्वान कहते हैं कि ये क्रम बार बार क्यों करना है, ऐसा करो इससे मुक्ति पालो, मोक्ष पालो। हालांकि मोक्ष भी एक सीमा तक रहता है, ये भी एक समझने की बात है यहां। तो जो ईश्वर प्राप्ति की, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से किए जाते हैं वे निष्काम कर्म कहलाते हैं। कर्म करने के साधन 3 हैं हमारे पास, मन, वाणी और शरीर। तो इन साधनों के आधार पर कर्म 3 प्रकार के होते हैं। मानसिक कर्म हो गए, वाचनिक कर्म हो गए, शारीरिक कर्म हो गए। शरीर से किसी की रक्षा करते हो, दान देते हो, सेवा करते हो, ये अच्छे कर्म करते हो। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, ये बुरे कर्म शरीर से किए जाते हैं। वहीं वाणी से आप सत्य बोलते हो, दूसरों के लिए हितकर बोलते हो, ये क्या है, वाणी से शुभ कर्म आप कर रहे हो। और किसी के लिए कड़वा बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, तो क्या है, वाणी से अशुभ कर्म आप ये कर रहे हो। तो कर्म तो वाणी से किया है ना, साधन कौन है, वाणी है इसमें। किसी पर दया करना, ईश्वर में आस्तिक होना, आस्था रखना, श्रद्धा रखना, सत्य को धारण करना, ये क्या है, ये मन से किया जा रहा है। किसी के लिए शुभ विचार करना है ऐसा मन में, ये शुभ कर्म है, मन से हो रहे हैं, लेकिन साधन कौन है, मन है इसका। किसी से द्वेष करना, नास्तिक होना, ईश्वर में विश्वास ही न करना। अब ये नास्तिक जो है, नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात कि जो वेद का पालन नहीं करता वो नास्तिक होता है। परंतु ऐसे विचार कहां से आते हैं कि वेद के विरुद्ध जाऊं, विचार मन में आते हैं। तो कारण कौन हुआ इसका, साधन कौन हुआ, साधन मन हुआ। तो मन से ऐसे कर्म होते हैं। अब जो फल के आधार पर शुभ, अशुभ और मिश्रित, मिले जुले, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जिन कर्मों से आपको शुभ फल मिलते हैं, जैसे किसी की रक्षा करना, किसी को दान देना, किसी से हमें सत्य बोलना, किसी के लिए हितकर जो लाभदायक है वह बोलना, किसी के लिए शुभ इच्छा करना, ये सभी जो हैं ये अच्छा फल इनका मिलता है, शुभ फल मिलता है, इसलिए ये शुभ कर्म कहलाते हैं। किसी से द्वेष करना, घृणा करना, उसको मारना, उसे किसी से व्यभिचार करना, झूठ बोलना, ये सब क्या है, इनसे आपको दंड देता है ईश्वर, बुरा फल मिलता है, अशुभ फल मिलता है। तो ये सभी क्या हैं, ये अशुभ कर्म कहलाते हैं। अब कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मिला जुला फल देते हैं, जैसे खेती, कृषि। अब कृषि में आप करते क्या हो कि देखो, अनाज उत्पन्न कर रहे हो तो होगा क्या, उससे हमें बहुत लाभ मिलेगा, है ना, दूसरे जीवों को भोजन मिलता है, तो आपको उससे पुण्य मिलता है, यानी कि शुभ कर्म हो गया वो। परंतु खेती करते समय बहुत से कीट पतंग, छोटे छोटे जीव जंतु आदि
मारे जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ईश्वर हमें दंड देता है, उसका पाप का फल मिलेगा। तो खेती आदि जो हैं ये क्या हैं, ये कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका मिला जुला फल मिलता है, अच्छा भी मिलता है बुरा भी मिलता है। देखो एक बात आप गांठ बांध लो, यदि आपने कोई भी कर्म किया है, अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल निश्चित है और आपको मिलना ही मिलना है, आप उससे बचकर नहीं भाग सकते हो कहीं भी। इसी प्रकार अद्वितीय धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने एवं ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने हेतु हमारी ऐप से जुड़े रहें और अपने मित्रों व संबंधियों के साथ भी इसे शेयर करें। धार्मिक ज्ञान को किसी से शेयर करना अर्थात पुण्य कर्म अपने खाते में जोड़ना है। तो अधिक से अधिक इस ऐप को शेयर करते जाएं और अपने खाते में पुण्य कर्म जोड़ते चले जाएं। ओम। इस श्रृंखला की बाकी वीडियोस देखने के लिए आज ही पावन ऐप डाउनलोड करें